दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां आप दुनिया भर की सारी दौलत भी ले जाओ तो वो भी कम पड़ जाएगी। यहाँ कोई भी चीज अच्छी या ठीक ठाक नहीं, सिर्फ बेस्ट होती है। आज से 50 साल पहले जिस जगह पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, आज वहाँ हर जगह सिर्फ गगनचुंबी इमारतें नजर आती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ का कानून दुनिया में सबसे सख्त माना जाता है और इसलिए इस देश में क्राइम रेट 1% से भी कम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक दुबई की। दुबई आज अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स, नाइट क्लब्स और गोल्ड के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस देश में हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं क्योंकि ये देश है ही इतना कमाल का। ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि अन्य खाड़ी देशों की तरह ही दुबई में भी तेल के कई सारे भंडार मौजूद हैं और इन भंडारों के कारण दुबई के लोग इतने ज्यादा अमीर हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज के समय में दुबई के अर्थव्यवस्था में क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे दुबई के पास इतना पैसा फिर आया कहां से? तो हम आपको बता दें कि आज के समय में दुबई पूरी दुनिया में सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है और इसी टूरिस्ट इंडस्ट्री से दुबई इतना अमीर हो रहा है। इसके अलावा यहाँ रियल एस्टेट का कारोबार भी काफी तेजी से फैल रहा है। पूरी दुनिया में सोने का सबसे ज्यादा व्यापार दुबई में ही किया जाता है और साथ ही यहाँ के मोती भी काफी शानदार माने जाते हैं। आज के समय में दुबई की कुल अर्थव्यवस्था $450 बिलियन के पार पहुंच गई है और वहीं पर कैपिटल जीडीपी $42,000 के आसपास है। दुबई का कुल क्षेत्रफल 4114 स्क्वायर किलोमीटर है। आज के समय में दुबई की कुल जनसंख्या 35 लाख के आसपास है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 15% लोग ही मूल रूप से दुबई के रहने वाले हैं। दुबई में सबसे ज्यादा भारत के लोग रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया सहित कई एशियाई और अफ्रीकी देशों के लोग आज दुबई में काम कर रहे हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुबई के लोगों के पास बेशुमार दौलत है। वहाँ के शेख ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना पैसा किस तरह खर्च करना है, इसीलिए अपनी गाड़ी से लेकर टॉयलेट सीट हर जगह सोना लगाते हैं। हमारे देश में कुत्ते और बिल्लियों को पालतू जानवरों के तौर पर पाला जाता है, लेकिन दुबई के शेखों के शौक भी लाजवाब होते हैं। यहाँ पर लोग शेर, चीते और तेंदुए जैसे जानवरों को पालते हैं। यहाँ के कई घरों में तो आपको दर्जन से भी ज्यादा ऐसे जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ जानवरों से संबंधित एनजीओ इस चीज का विरोध करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि हर जानवर का खुले और नेचुरल हैबिटेट में रहने का हक है। दुबई में आपको हर जगह लग्जरी कार देखने को मिलेगी। छोटी गाड़ियां ढूंढने से भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ हर घर में 2 से 4 गाड़ियां होना एक आम बात है। आपको बता दें कि दुबई पुलिस के पास दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार होती है। यहाँ पुलिस फोर्स में आपको बुगाटी, फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी महंगी गाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी। बाहर से आने के बाद आपको जब भी गर्मी लगती होगी तब आप अपने कमरे का एसी ऑन कर देते होंगे, लेकिन दुबई में पूरे साल जमकर गर्मी पड़ती है। दुबई में आपको बस स्टॉप पर भी एसी की ठंडी हवा खाने को मिलेगी। शायद ही किसी अन्य देश में आपको ये नज़ारा देखने को मिले। दुबई ने सन 1990 से 2010 तक इतनी तेजी से विकास किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। यहाँ पर मेट्रो लाइन सिर्फ 18 महीनों में तैयार कर दी गई थी, जिसमें कुल 42 स्टेशन शामिल हैं। कई लोग सोचते होंगे कि दुबई में वेज खाना शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कई जगह पर आपको आसानी से वेज खाना मिल जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको साउथ इंडियन डिशेज जैसे कि इडली, सांबर, डोसा भी खाने को मिल जाएगा। वहीं नॉन वेज के शौकीनों के लिए दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। दुनिया के सबसे बेस्ट मीट का आप दुबई के रेस्टोरेंट में आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई में ही दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम भी मिलती है। यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें एक स्कूप आइसक्रीम के लिए आपको 60,000 रुपीज चुकाने पड़ेंगे। इस आइसक्रीम का नाम है ब्लैक डायमंड, जिसके ऊपर 23 कैरेट खाने वाला सोना लगाया जाता है और इसे चांदी के चम्मच और कटोरी में परोसा जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आइसक्रीम खाने के बाद आप वो चांदी के चम्मच और कटोरी अपने साथ ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि दुबई के लोगों को पिज्जा खाने का बहुत शौक है और यहाँ कई लोग अपने घरों में पिज्जा मैग्नेट लगाए रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये पिज्जा मैग्नेट क्या होता है? तो ये एक किस्म का बटन होता है जिसे प्रेस करते ही आपके फोन से पिज्जा अपने आप ऑर्डर हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में उसकी डिलीवरी हो जाएगी। इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। दुबई में एक समय पर मोटे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के तहत वजन कम करने पर सरकार द्वारा 2 ग्राम सोना दिया जा रहा था। आपने एटीएम से अभी तक सिर्फ कैश निकलते हुए देखा होगा, लेकिन दुबई में आप एटीएम मशीन से गोल्ड बार एंड गोल्ड बिस्किट खरीद सकते हैं। है ना कमाल की बात?
दुबई की हर जगह बेहद साफ है। यहाँ पर गंदगी फैलाने या फिर सड़क पर कचरा फेंकने पर आपको भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है। यहाँ की सड़कों पर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहते हुए भी पुलिस की नजरों से बच नहीं सकते। साथ ही इस देश में कहीं भी थूकना सख्त मना है। पिछले 14 सालों से हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम दुबई की सत्ता संभाले हुए हैं। सदियों पहले से ही उनके परिवार द्वारा दुबई पर राज किया जा रहा है। मोहम्मद राशिद बिन अल मक्तूम ने दुबई को इतना शानदार बनाने में अहम योगदान दिया है। आज के समय में दुबई के शॉपिंग मॉल्स को दुनिया के सबसे लग्जरी और बड़े मॉल्स माने जाते हैं। दुनिया भर से लोग दुबई शॉपिंग करने के लिए आते हैं और इसीलिए इस देश को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में संडे को छुट्टी होती है, लेकिन दुबई में संडे एक आम दिन की तरह ही वर्किंग डे होता है। यहाँ पर वीकेंड की शुरुआत फ्राइडे से होती है, लेकिन हाल ही में यहाँ पर भी संडे को छुट्टी घोषित कर दिया गया है। और अब दुबई में हफ्ते में 4.5 दिन काम करना होता है। जुम्मे को हाफ डे के बाद कर्मचारी अपने घर जा सकता है। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल मौजूद है और वो भी दुबई में है। दुबई अल अरब एकमात्र 7 स्टार होटल है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल और दुबई की शान है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि बुर्ज खलीफा के कारण ये अंडररेटेड है। ये होटल पूरी तरह से सोने से ढका हुआ है और इसमें एक रात बिताने के लिए आपको 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, दुबई के नियम कानून काफी सख्त माने जाते हैं। यहाँ पर शरीयत कानून लागू है। उल्टे हाथ से हाथ मिलाना दुबई में काफी बुरा माना जाता है। रमजान महीने के दौरान यहाँ के कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, रोजे के दिनों में पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं खा सकता और ना ही तेज आवाज में गाना सुन सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जेल में बंद किया जा सकता है। दुबई के सड़कों पर आप अपने पार्टनर को किस नहीं कर सकते और ना ही हक कर सकते हैं। हालांकि यहाँ हाथ पकड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब तक तो हमने आपको दुबई की सिर्फ अच्छी तस्वीर दिखाई है, लेकिन अब हम आपको दुबई की गंदी सच्चाई भी बता देते हैं। दुबई देखने में तो बेहद आलीशान और चमकता हुआ नजर आता है और दुनिया भर से लोग इस देश में काम करने के लिए भी आते हैं। लेकिन दुबई को इतना सुंदर बनाने में जिन मजदूरों और कारीगरों ने मेहनत की है, उनकी जिंदगी यहाँ नर्क से कम नहीं है। भारी गर्मी में भी इनसे 14 से 16 घंटे तक काम कराया जाता है। 2 लोगों के रहने की जगह पर दर्जन भर लोगों को रख दिया जाता है। ना तो उन्हें समय पर खाना दिया जाता है और ना ही अन्य कोई सुविधा। चाहते हुए भी मजदूर यहाँ से वापस अपने देश नहीं जा सकते क्योंकि दुबई में नौकरी करने से पहले ही बड़े बड़े बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी मजदूरों को समय पर सैलरी तक नहीं दी जाती। दुबई में यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ रेप करता है या छेड़छाड़ करता है तो उसे सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है। वहीं शादी के बाद यदि कोई महिला अपने पति के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बनाती है तो उसे भी कानून में मौत की सजा देने का प्रावधान है। इसीलिए यहाँ कोई भी किसी के साथ छेड़छाड़ करने या धोखा देने की हिम्मत नहीं रखता। दुबई में शरीयत लॉ के अनुसार वेश्यावृत्ति पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इतना सब होने के बावजूद दुबई पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। यहाँ आप कई ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जो दुनिया में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दुबई आने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले बुर्ज खलीफा का दीदार करने के बारे में सोचता है। इसी इमारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट और सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है और असल में ये एक म्यूजियम है जिसमें आपको दुबई के सारे इतिहास की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप डिजर्ट सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दुबई से बेस्ट जगह आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। साथ ही दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। इसके अलावा पर्ल जुमेरा आइलैंड पे मौजूद बीच पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पल सुकून में बिता सकते हैं। ये दुबई की ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं बिकनी में भी घूम सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई की गर्मी आपको परेशान करेगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आइलैंड पर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। इंजीनियर्स ने ऐसा नक्शा तैयार किया हुआ है जिससे यहाँ की रेत हमेशा ठंडी रहती है। इसके अलावा पाम आइलैंड जाना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना और डियार आइलैंड भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। दुबई की करेंसी की बात करें तो यहाँ यूएई दिरहम चलता है। दुबई का दिरहम 21 भारतीय रुपए के बराबर है। दुबई में भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। दुबई घूमने के लिए कम से कम 60 से 70 हजार प्रति व्यक्ति खर्च के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आप पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी खर्च कर दें तो वो भी कम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये था दुबई। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप कभी दुबई गए हैं ये भी बताना।